बच्चों नमस्कार। आइए आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए, यानी कि क्लास 6, 7, 8 वाले बच्चों के लिए जो आपका कंप्यूटर साइंस का पुस्तक चलता है ना, उसमें चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न उत्तर यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो अनुप्रयोग है बाबू, आईसीटी का जो अनुप्रयोग है, इसका सारा प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को सारा प्रश्न उत्तर मैं आपको समझाऊंगा, तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए बाबू, यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है बाबू, कहता है आईसीटी का मतलब है, तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बाबू आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला जो देख रहे हैं यही सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, इन विकल्पों में से यह एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आप जानते होंगे ये सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, क्रोम हो गया, ये सब वेब ब्राउज़र ही है, लेकिन महिंद्रा ये जो देख रहे हैं ये वेब ब्राउज़र नहीं है बाबू। आगे देखिएगा, ईमेल का मतलब क्या होता है? तो सर ईमेल हम लोग जानते हैं, ये ईमेल बोलिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलिए, बात एक ही है। तो ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, आगे बढ़ना, कहता है ईमेल सेवा प्रदाता है। तो ये ईमेल सेवा प्रदाता जो है या तो याहू मेल है या जीमेल है, यानी कि ए भी हो जाएगा बी भी हो जाएगा, ये दोनों हो जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं से हम लोग क्या करते हैं, ईमेल बनाते भी है। ठीक है, याहू मेल से या जीमेल से। ठीक है, वहीं से हम लोग क्रिएट अकाउंट करके ईमेल को बनाते हैं। आगे देखिए बाबू, हमने इसके लिए ई बैंकिंग का उपयोग किया। तो किसके लिए किया है बाबू? आपको पता होगा बैंक हम लोग किस लिए जाते हैं, तो एक खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, तो उसके लिए हम लोग ई बैंकिंग का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं एंड अगला प्रश्न उत्तर हम लोग करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो आपके सामने बाबू दूसरा भी प्रश्न आ चुका है बाबू। दूसरा प्रश्न सारे बच्चे देखेंगे, कहता है रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरना है बाबू। ठीक है, चलिए देखिएगा, डैश संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है। तो देखिए, वेब पेजों का जो संग्रह है वो क्या होता है? वेबसाइट। क्या होता है बाबू? वेबसाइट। उसको क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे, वेब ब्राउजर एक डेस्क सॉफ्टवेयर है। तो वेब ब्राउजर जो है ये एक क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है बाबू? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो सर ये जो है ना, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन भर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए एप्लीकेशन। ठीक है, चलो, डैश को दिन या रात में कभी भी दुनिया में कहीं भी एक साथ कई लोगों को भेजा जा सकता है। तो आप लोग जान रहे बाबू, ईमेल जो है, ईमेल हम लोग बहुत सारे लोग को कहीं भी दिन हो या रात कभी भी भेज सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए तो इस प्रकार आप लोग ये भी समझ गए ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है ईमेल पते डैश अलग अलग भागों में स्वरूपित होते हैं। तो ये आपको पता होगा, तीन अलग अलग भागों में स्वरूपित होते हैं। ठीक है, डैश से पैसे को एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है, तो वो ई बैंकिंग के द्वारा। तो बोलिएगा ई बैंकिंग। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तीसरा प्रश्न देखोगे, कहता है सही वाक्य के आगे सही तथा गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाना है। आईसीटी का उपयोग केवल शिक्षा क्षेत्र तक ही सीमित है, तो ये बात गलत हो जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी है जी, है ना, आप लोग बहुत सारे क्षेत्र में इसका आईसीटी का उपयोग होता है। वेब पेज HTML भाषा में लिखा जाता है, तो ये बात सही है सर। ठीक है, वेब पेज HTML भाषा में ही लिखा जाता है। आप लोग जब भी वेब पेज देखते होंगे तो वहाँ पर HTML रहता है। ठीक है बाबू, देख लीजिए यहाँ पर आपको दिया भी गया बाबू। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे ना, www करके, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, ये जो वेब पेज होता है वो HTML भाषा में ही लिखा जाता है। राइट, आगे बढ़ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आईसीटी का एक हिस्सा है। बिल्कुल सर, आईसीटी का ही हिस्सा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दिया भी गया है बाबू, है ना, ई बैंकिंग हो गया। आइए देखिए, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ई बैंकिंग, ये सब क्या है जी? आप लोग का आईसीटी का ही एक हिस्सा है। आगे, आईसीटी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया जा सकता है। तो बाबू देखिए, सुधार तो किया जाता है लेकिन आप दिया नहीं किया जाता, तो ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे आईसीटी के उपयोग से व्यवसायों में उत्पादकता बढ़ सकती है। हाँ बिल्कुल आईसीटी के प्रयोग से बढ़ेगा। ओके चलिए आगे देखिएगा बाबू, लघु उत्तरीय प्रश्न में आइए, आईसीटी की 4 विशेषताएं लिखना है। तो आईसीटी की 4 विशेषता आपके पुस्तक में ही सारा दिया गया है, हम आपको पुस्तक में ही बताएंगे। ठीक है चलिए आइए आईसीटी की हम लोग 4 विशेषता जानते हैं। तो आईसीटी की विशेषता देखिए यहाँ पर दिया गया बाबू। ठीक है चलिए पहला क्या है, संचार में सरलता। ठीक है मतलब इजी कर रहता है कम्युनिकेशन में, यानी कि ईमेल, वीडियो कॉल और चैट जैसी तकनीकों के माध्यम से कहीं भी संवाद किया जा सकता है। तो ये पहला आईसीटी का विशेषता हुआ। दूसरा प्रयोगकर्ता अनुकूलता, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य उपकरण सरल और उपयोग में आसान होते हैं, जिससे तकनीक को अपनाना आसान होता है। ठीक है उसी प्रकार डेटा संग्रहण और प्रबंधन, डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट बोलिएगा, बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहण और प्रबंधन किया जाता है। ठीक है बच्चों चलिए आगे लिख लीजिएगा कनेक्टिविटी। ठीक है कनेक्टिविटी क्या होता है, तो इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़े रहने की सुविधा मिलती है। तो ये है आप लोगों का आईसीटी की विशेषता, लिख लीजिएगा ना। आईसीटी का प्रयोग जो होता है स्वास्थ्य में होता है, शिक्षा में होता है, व्यवसाय में होता है, या सरकार बोलिए कोई भी डिजिटल पेमेंट के लिए इसका प्रयोग करती है। आगे देखिएगा बाबू, वह कौन सा स्थान है जहां हम आईसीटी का उपयोग करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा आईसीटी का उपयोग जो होता है सर, ये बहुत सारे जगह पे होता है। ठीक है तो यहाँ पर आप लोग को देखिए दिया गया है बाबू, क्या दिया गया है सर, कि आईसीटी का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रों में एक नया आयाम लेकर आया है, जिससे सूचनाओं को आदान प्रदान तेजी के कार्यकुशलता बढ़ रही है। तो आईसीटी का उपयोग आप लोग समझ गए ना, यहाँ पर भी देखिए दिया ही गया है बाबू, आईसीटी का जो उपयोग करते शिक्षा में, स्वास्थ्य में, व्यवसाय में, सरकार में। ठीक है चलिए अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू क्या, वेब ब्राउजर किसे कहते हैं। वेब ब्राउजर किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि सर वेब ब्राउजर क्या होता है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है बाबू जो आपको इंटरनेट सामग्री तक पहुंचने और देखने की अनुमति देता है। देखिए हम वहाँ बताए थे वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर भरे हैं ना, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है चलिए आगे देखिए, ईमेल को परिभाषित करें। तो ईमेल आप लोग जानते ही होंगे, ईमेल क्या होता है बाबू, तो ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके संदेश भेजना, प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं। राइट समझे ईमेल किसे कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे उसी प्रकार अच्छा आगे अब हम लोग क्या करते हैं, देखने का सारा प्रयास करते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानेंगे। ठीक है बाबू चलिए हम लोग किधर चले गए थे, आ जाइए। देखिए बाबू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को परिभाषित करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को परिभाषित करना है, तो आइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को परिभाषित यहाँ से कीजिएगा। लिखिएगा क्या बाबू, लिखिएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति अलग अलग जगहों पर मौजूद व्यक्ति से आपस में जुड़ जाता है। ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यही देखिए, हम लोग जूम मीटिंग करते हैं ना जी, जूम मीटिंग या कोई भी वीडियो कॉल होता है, वहाँ पर देखते हैं सारे लोग जुड़े रहते हैं, अपना एक दूसरे से बात करते हैं, पूरे रिश्तेदार, जैसे लगता है भाई हम लोग इकट्ठा किसी एक जगह आ गए हैं, ऐसा लगता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है सब अपनी अपनी राय को रखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो मज़ा आता है, आप लोग मीटिंग वगैरह में जुड़े भी हुए होंगे। कभी कभी तो हम लोग ऐप पर जब लाइव क्लास लेते हैं तो वहाँ पर डाउट क्लास भी देखते हैं। ठीक है नीचे बाबू मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए, आगे का जो प्रश्न है इसको भी अब हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है अगला प्रश्न अब आप लोग देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ईमेल आईडी बनाने के चरण लिखिए। तो देखिए ईमेल आईडी कैसे बनाया जाता है, तो बच्चा लिखना आप लोग कि कोई भी मेल सेवा प्रदाता वेबसाइट जीमेल हो या याहू खोलना है। ठीक है बाबू आप लोगों को, तो आप लोग अपने फ़ोन में इस जीमेल को क्या कीजिएगा, ओपन कीजिएगा। उसके बाद आपको साइन अप या क्रिएट अकाउंट विकल्प पर क्लिक करना है। ठीक है वहाँ पर क्या करना है बाबू, आपको क्लिक करना है किस पे, तो क्रिएट अकाउंट पे। ठीक है आपको वहाँ पर दिखेगा, कहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो यहाँ पर देखिए ऐड अनदर अकाउंट दिख रहा है ना बाबू, ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, आवश्यक जानकारी जैसे नाम हो गया बाबू, जन्म तिथि हो गया, ये सब क्या कीजिएगा, इच्छित उपयोगकर्ता का नाम भरेगा जो उपयोग करना चाहते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर क्या कर लिए हैं, खोल लिए हैं, तब हमको यहाँ पर क्या करना होगा बाबू, ध्यान से आप लोग देखिए। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको बनाना है। तो फॉर माई पर्सनल यूज इस प्रकार ईमेल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कुछ नाम से यहाँ पर बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाम भरेंगे। ठीक है बाबू नाम भर लेते, जैसे नाम भर लीजिए, मान लीजिए हम भर लिए
आदित्य और यहाँ पर सर, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दे देते हैं 01, ठीक है, मंथ भी जनवरी दे देते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2000 ईस्वी दे देते हैं। जेंडर मेल है, मेल दे दीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल बनाना है। ईमेल कैसे, जैसे मेरा नाम आदित्य हुआ तो हम लिखेंगे ADITY, आदित्य लिख दिए। मान लीजिए हम कुछ और भी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे आदित्य मेरा घर मान लीजिए हम क्या पटना के, तो आदित्य PATNA पटना हो गया। अब यहाँ पर अपना जन्म तिथि वाला कोई भी होगा, आप लोग अपने अनुसार कोई भी अंक दे दिए, ठीक है। अब ये @gmail.com हो गया। एंड हम लोग मान लीजिए ये अवेलेबल नहीं है तो हम आदित्य सर 902 नाम के बना लिए, ये नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। देखिए हम यहाँ पर दिए भी हैं कि ठीक है, एक मजबूत क्या करना है, पासवर्ड बनाए और उनकी पुष्टि करें। मजबूत पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसीलिए बनाना है ताकि आपके ईमेल आईडी को कोई भी लॉगिन नहीं कर सके। देखिए पासवर्ड जब भी बनाइएगा तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरा नाम आदित्य हुआ तो ADITY दे देंगे। उसके बाद कोई भी आपका चिन्ह, जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे @ दे देंगे और कुछ भी वैसा एक अंक दे देंगे जो कि हम ही को मालूम होगा, ठीक है। इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर इसमें और भी आप लोग कैरेक्टर ये वाला सब ऐड कर सकते हैं, हैशटैग, ठीक है। चलिए उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए हम कुछ पासवर्ड यहाँ पर क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पासवर्ड बना लेते हैं बाबू। चलिए बना लिए, बना ले। चलिए हम यहाँ पर क्या किए, पासवर्ड दे दिए। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर ईमेल बन गया ना बाबू। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए क्या करना है, खाता बनाए। अब देखिए यहाँ पर जब ईमेल आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, ये सब क्या आया, प्राइवेसी एंड टर्म्स आएंगे, ये सब पर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आई एग्री, क्या करना है, यहाँ पर आपको निर्देशों का पालन करते हुए खाता बनाना है। आई एग्री कीजिएगा, बस आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए समझ गए ना आप लोग किस प्रकार से बनाना होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जीमेल आईडी को बनाते हैं। समझ गए ना आप लोग आसानी तरीका से किस प्रकार ईमेल आईडी, हम तो लाइव प्रूफ आपको सिखा भी दिए। चलिए आइए अगला देखिएगा, इंटरनेट और वेबसाइट, ठीक है। इंटरनेट और वेबसाइट को परिभाषित करना है। तो बाबू आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। आप लोग अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इंटरनेट एक नेटवर्क होता है जो दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर को जोड़ता है, ठीक है। बस इतना भी लिखिएगा तो हो गया, ठीक है, काम हो गया, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद वेबसाइट में क्या बोलिएगा, बोलिएगा कि वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है जिसे वेब ब्राउजर का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। बस इतना लिखिएगा, दोनों का परिभाषा बस इतना ही देना है जितना हम अंडरलाइन किए हैं, ठीक है बाबू। चलिए हो गया, आप लोग दे दीजिएगा दोनों का। बताइए यहाँ पर देखिए वेबसाइट का भी दिया गया है ना, और इंटरनेट का भी दिया गया है। इंटरनेट एक नेटवर्क है जो दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर को जोड़ता है, और यहाँ पर वेबसाइट का भी परिभाषा दिया गया है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आज के क्लास में हमने क्या किया बाबू, क्लास 6, 7, 8 वाले बच्चों का जो कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6 था इसका प्रश्न उत्तर कर लिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट है बाबू, आप यहाँ पर सारा विषय पढ़ाया जाता है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए।